हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पार्ट 1 में हम इतने ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो इसलिए बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हम यहाँ पे पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आइए टाइम बिना वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर वहाँ पे उसी के कंटिन्यू में है, क्वेश्चन नंबर 7। वन ट्रेन इज ट्रेवलिंग 45 किलोमीटर पर आवर एंड अदर इज एट 10 मीटर ए सेकेंड। रेशियो ऑफ देयर स्पीड, उनकी स्पीड्स का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो स्पीड्स का रेशियो हम देखिए, रेशियो के लिए एक क्या कंडीशन रहती है कि दोनों यूनिट जो जिसका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, उनका जो यूनिट रहेगी वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ट्रेन है उसमें क्या स्पीड है 45, और जो सेकंड है ये फर्स्ट का सेकंड का क्या है देखिए 10 मीटर पर सेकंड। तो ये तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, और कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाइड बाई 5/18। ठीक है, अब सिंपल इसको यहाँ पे कैंसिल आउट कर लेंगे, 6 और यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट 9 से भी कर सकते थे, 9 2 जार 18 और 9 5 जार 45। तो यहाँ पे 25/2 मीटर पर सेकेंड। अब हम इजीली इनकी स्पीड्स का रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो रेशियो ऑफ फर्स्ट ट्रेन टू सेकेंड ट्रेन, स्पीड ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड। तो फर्स्ट का यहाँ पे क्या आएगा 25/2 इंटू सेकेंड ट्रेन का जो रहेगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे। अभी कितना आ जाएगा 25/20, 5 से कैंसिल आउट कर लीजिए, कितना आएगा 5/4। 5/4 मीन्स 5/4। सो 5/4 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब आंसर इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें बस मेन ये आपको ध्यान रखना है कि अगर रेशियो पूछा है तो इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये। अब ये क्वेश्चन होने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में समझने के बाद उसको सोल्व करेंगे। अ ट्रेन सेट्स ऑफ एट 2 PM एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स एट 3:30 PM इन द सेम डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर। एट व्हाट टाइम द ट्रेन्स विल मीट। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन है, मान लीजिए ये ए स्टेशन है, और यहाँ से कितने बजे वो वहाँ पे कल चलती है, अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट करती है 2 PM। ठीक है, और स्पीड इसकी क्या है 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक जो सेकंड ट्रेन है, सेकंड ट्रेन मान लीजिए यहीं से चलेगी ए से, बट इसकी टाइमिंग और इसकी स्पीड डिफरेंट है। टाइम क्या इसका 3:30 PM, और स्पीड इसकी क्या होगी 85 किलोमीटर। अब कहा है कि ये ट्रेन फास्ट है, इसका मतलब इससे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो कहा है कि ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो कहाँ पे, मतलब कितनी दूरी पे जाके वो दोनों ट्रेन मिलेंगी, एक साथ मिलेंगी। ठीक है, मतलब क्रॉस करेगी ये ट्रेन उसको। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है और कैसे कवर करना है, वो कैसे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। अब सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करिए कि ये जो सेकेंड ट्रेन है 3:30 पे चली, तब तक जो फर्स्ट ट्रेन थी हमारी ट्रेन, ये फर्स्ट ट्रेन मान लीजिए, ये है सेकेंड ट्रेन। जो फर्स्ट ट्रेन है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी ऑलरेडी। तो 2 PM पे उस वहाँ से स्टार्ट किया, तो उसने तो 3:30 तक कितना हो 1 hour and 30 minutes। ठीक है, मीन्स 1.5 hour। और उसकी स्पीड कितनी 70 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में कितना ट्रेवल किया होगा उसने 70, और जो बचा वो हाफ आवर मीन्स 30 मिनट्स में कितना गया होगा 35। तो कितना किलोमीटर उसने कवर कर लिया ऑलरेडी। जब ये सेकंड ट्रेन जब वहाँ पे चली ए स्टेशन से, तब तक उसने क्या कर लिया था कि फर्स्ट ट्रेन ने 105 डिस्टेंस कवर कर ली होगी। ठीक है, और तब यहाँ से ये चली ये वाली ट्रेन, जो सेकंड ट्रेन है ये है हमारा टाइम। मतलब ये जो फर्स्ट ट्रेन है 3:30 पे कितना दूर है इससे 105 किलोमीटर। ठीक है, ये इसको सेकंड ट्रेन को कवर करना है। और कवर कैसे करेगी, अब इनकी रिलेटिव स्पीड देखना। रिलेटिव स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, मीन्स ज़्यादा स्पीड इसकी 85, तो ये ज़्यादा चलेगी। तो 1 घंटे में कितना ज़्यादा किलोमीटर कवर करेगी ये आप ध्यान रखना। ये 1 घंटे में चलती है 70 किलोमीटर जो फर्स्ट है वो, और सेकंड है ये 85 किलोमीटर। तो 1 आवर में कितने किलोमीटर वहाँ पे ज़्यादा ट्रैवल करेगी वो 15 किलोमीटर। तो 1 घंटे में जब 15 किलोमीटर वहाँ पे कवर करेगी, तो 105 किलोमीटर कितने घंटे में कवर कर लेगी। ऐसे आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो 105/15 इक्वल्स टू 7 आवर। और 7 आवर कब, जब इसके चलने के बाद कितने बजे चली थी 3:30। तो 3:30 प्लस 7 आवर ये हो जाएगा आपका 10:30 PM। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
इन द सेम डायरेक्शन। ये था आपका क्वेश्चन देखिए दोबारा बता रहा हूँ आपको कि दोनों का देखना है कि जब सेकंड ट्रेन जब चली वहाँ से स्टेशन से, तब उन दोनों के ट्रेन के बीच की डिस्टेंस क्या थी वो हमें देख लेनी है। तो ट्रेन की डिस्टेंस क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे, कितना टाइम यहाँ से इसके चली होगी। फर्स्ट ट्रेन को 2 PM पे वो चल पड़ी, जिसका मतलब 1.5 आवर्स को कंप्लीट हो गया, और इसमें इस टाइम में उसने कितना ट्रेवल कर लिया होगा 105। तो 105 जो डिस्टेंस है 105 किलोमीटर, ये रिलेटिव स्पीड उनकी फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो ये डिस्टेंस और रिलेटिव स्पीड की डिस्टेंस, क्योंकि यही बाकी देखिए 70 किलोमीटर इसका ये चल रही है और 70 किलोमीटर ये चलेगी, बट इसका जो 15 किलोमीटर ये ज़्यादा है, तो 15 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करेगी, तो 105 किलोमीटर कितने आवर्स में कंप्लीट कर लेगी, वो कवर कर लेगी 7 आवर्स में। उसको डिवाइड करते आ जाएगा, तो 7 आवर्स मतलब 330 प्लस 7 आवर्स 1030। तो वो जो सेकंड ट्रेन है पहली ट्रेन को 1030 पे क्रॉस कर लेगी, मतलब 1030 पे एक जगह पे होंगे दोनों ट्रेनें, ठीक है, सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A train 540 meters long is running with a speed of 54 km per hour. The time taken by to cross a tunnel 180 meters long is। देखिए ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट अगर समझ गए तो आप इजीली कर पाएंगे। एक ट्रेन है, ये मान लीजिए आपके पास कितनी 540 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, और इसकी स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड है इसकी 5 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड दी हुई है। अब देखिए क्या कहा हुआ है कि एक टनल है, मान लीजिए ये हमारे पास एक टनल है, ठीक है, टनल छोटी सी है 180 मीटर इसकी डिस्टेंस, इसकी लेंथ मानी 180। तो अब इस स्पीड से कह रहा है कि ये टनल को कितनी देर में पार कर लेगी ये जो ट्रेन है हमारी, तो उसके लिए डिस्टेंस कितनी टोटल होगी। अब देखिए डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको 2 ट्रेन जब क्रॉस करी तो उस टाइम में बताया था कि स्पीड कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए जब ट्रेन का जो फर्स्ट जो पार्ट होगा मीन्स फर्स्ट टिप, ये जब टनल के अंदर यहाँ पे एंटर हुआ तब से वहाँ पे उसकी लेंथ स्टार्ट होगी, और ये जब पार्ट यहाँ तक आ जाएगा, आगे यहाँ तक आया तब तक ये डिस्टेंस कवर होगी 180 मीटर, ठीक है। अब 180 मीटर, अब ये ठीक है, ये तो हुआ आगे वाला पार्ट। अब पीछे का जो ट्रेन वाला पार्ट है ये भी तो इसमें से निकलेगा ना, जब ये पीछे वाला पार्ट जब इसमें यहाँ से क्रॉस करेगा यहाँ तक आएगा, तो मतलब ये 540 मीटर आगे और चली जाएगी ये ट्रेन, ठीक है, 540 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी उस टनल को क्रॉस करने के लिए, 540 मीटर प्लस 180 मीटर, दोनों की लेंथ ऐड हो जाएगी। ऐड क्यों होगी, क्योंकि देखो डिस्टेंस तब तक का वो हमें लेना पड़ेगा जब तक के ट्रेन इंटर हुई और जो लास्ट पार्ट होगा ट्रेन का मीन्स लास्ट ट्रिप वो उस टनल को क्रॉस ना कर ले, तब तक कि उसके टोटल डिस्टेंस हमें वहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। सो 540 मीटर प्लस 180 मीटर दोनों ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 720 मीटर। टोटल डिस्टेंस हमारी आ गई है, डिस्टेंस टोटल ये है और स्पीड ये है। अब देखिए डिस्टेंस दोबारा मीटर में और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो स्पीड को पहले कन्वर्ट कर लीजिए, किस में करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 5 बाय 18, सो 18 1 जार 18, 18 3 जार 54, ठीक है, यहाँ पे 5 से कैंसिल आउट नहीं होगा, डायरेक्ट हम किससे करेंगे, 18 1 जार 18, 18 3 जार 54, तो 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड आ गई, ये डिस्टेंस है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम को अगर यहाँ पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस इज 720 एंड स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड 15 4s are 60, remainder will be 12, then 15 8s are 120, so 48 seconds। 48 सेकेंड में उस टनल को वो जो हमारे पास ट्रेन है वो कवर कर लेगी। सो 48 सेकेंड देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि ट्रेन की लेंथ हमने क्यों ऐड की, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 ट्रेन्स आर मूविंग एट 50 km per hour and 70 km per hour in opposite directions. Their lengths are 150 meter and 100 meter respectively. The time they will take to pass each other completely is। वैसा ही सेम क्वेश्चन है, एक ट्रेन मान लीजिए इस साइड से आ रही है और एक ट्रेन इस साइड से क्रॉस करेगी, तो दोनों की, और इसकी लेंथ है 150 मीटर, इसकी लेंथ है 100 मीटर, इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों को कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने की, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले तो हमें देखेंगे टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेंगी। तो टोटल डिस्टेंस
देखिए इसका जो फर्स्ट टिप मिलता है तो फर्स्ट टिप का मतलब होगा कि फर्स्ट टिप क्रॉस करते ये नहीं कि ट्रेन कंप्लीटली क्रॉस होगी। ट्रेन कंप्लीटली क्रॉस कब होंगी, जब उनका लास्ट पार्ट एक दूसरे के आगे निकल जाएगा। मतलब ये ट्रेन मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली जो ट्रेन है ये यहाँ पे आ जाएगी, तो ये जब पार्ट क्रॉस होगा तब हम सोचेंगे क्रॉस हो गया, ठीक है। और क्रॉस होने के लिए कितने डिस्टेंस कवर करेंगी, ये जो 100 वाली जो डिस्टेंस है ये जो 100 है ये इस साइड में चली जाएगी और ये जो 150 मीटर है ये इस साइड में। मतलब टोटल जो डिस्टेंस उनको कवर करनी पड़ेगी दोनों मिला के, तो टोटल डिस्टेंस होगी उनकी जो खुद की जो लेंथ होगी वो मिला लेंगे हम, तो उतनी डिस्टेंस कवर करेंगे वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। अब स्पीड कितनी है, अब देखो स्पीड मैंने बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन इनकी, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन है तो मैंने पहले बताया था कॉन्सेप्ट कैसे याद रखेंगे कि अपोजिट्स, अगर देखो अपोजिट जाएंगे एक दूसरे से तो टाइम कम लगेगा, और टाइम कम कब लगता है, जब उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। स्पीड ज़्यादा कब होगी, जब उनकी दोनों जो स्पीड होंगी वो ऐड होंगी, मीन्स रिलेटिव स्पीड को हमें ऐड करना पड़ेगा। रिलेटिव स्पीड अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो दोनों स्पीड को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन्स 50 + 70 तो 120 किलोमीटर पर आवर। अब दोबारा हमें यहाँ पे मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 6 3 = 18 20, तो ये आ जाएगा 100/3 मीटर पर सेकेंड। नाउ फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। टाइम का क्या फॉर्मूला होगा, टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये आ जाएगा हमारा डिस्टेंस क्या है, अब देखिए टाइम, डिस्टेंस है 200 मीटर, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस देखिए ये नहीं होगा 200, क्योंकि 100 प्लस में 150 है, तो 100 + 150 क्या होगा 250, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा, और बाय 100, और यहाँ पे जो 3 होगा ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 = 10 5 5 = 25, 15/2 सेकेंड्स। या इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहिए तो 7.5 सेकेंड्स, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखिए 7.5, देखिए ऑप्शन डी में है, तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप कर लेंगे। रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लेंगे कि मैंने जब कॉन्सेप्ट बताया सबसे ईजी है, प्रैक्टिकल है। आप प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं, अगर कभी फ्यूचर में आपको जाना होगा तो देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड 200 मीटर are 100 meter apart. They start moving towards each other on parallel tracks at speeds 54 and 72 km/h. After how much time will the trains meet? अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन समझिए पहले, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कहीं उनकी लेंथ ऐड होगी या नहीं। एक ट्रेन मान लीजिए यहाँ पर है, मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर है, मतलब कि दोनों एक दूसरे की साइड में आ रही हैं। इसकी लेंथ है 100 मीटर, ठीक है, 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ, और जो इसकी है एंड 200 मीटर आर 100 मीटर अपार्ट, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी 100 मीटर। नाउ दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन पैरेलल ट्रैक्स, ठीक है। ये मान लीजिए ऊपर में आ रही थी, ये थोड़ा नीचे अपोजिट ट्रैक, मतलब से पैरेलल ट्रैक्स हैं, तो ऐसे आ रही हैं। अब इनकी स्पीड कितनी है, ये 54 है इसकी किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल द ट्रेन्स मीट। अब कितने टाइम का मिल रही, मतलब मिलना, अब क्रॉस करने की बात नहीं हो रही, मिलने का मतलब कि इनका जो फर्स्ट पॉइंट है ये कब मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट मतलब अगर ये डिस्टेंस कवर कर लेंगी तो उनका फर्स्ट जो टिप है वो मिल जाएगी, तो मतलब टोटल डिस्टेंस हमें जो कवर करने हुआ है 100 मीटर ओनली, 100 मीटर, ठीक है। और स्पीड क्या है उनकी, स्पीड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनकी स्पीड ऐड होगी, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन्स, रिलेटिव स्पीड ऑफ द ट्रेन्स इक्वल्स टू 72 + 54, 4 + 2 6, और यहाँ पे आ जाएगा 7 + 5 12, 126 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में है तो ये भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो 126 × 5/18, ठीक है। यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 6 3 जार, अगर 18 से डायरेक्ट नहीं कर पाते तो 6 3 जार 18, तो ये आएगा 2 1, और 3 7 जार 18, सॉरी 3 7 जार 21, सो 7 5 जार 35 मीटर पर सेकेंड, ये आप पे आ जाएगी। अब इसके बाद में देखिए हमें निकालना क्या है, टाइम टेकन। सो टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस 100 बाई स्पीड, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए 5 से,
सो 5 7 जा 35 और यहाँ पे 20, सो ये आपका आंसर आ जाएगा 20/7 सेकेंड्स। ठीक है, 20/7 ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ऐसे आप कर लेंगे। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या कहा हुआ है। अब यहाँ पे क्रॉस हुआ नहीं कहा, देखिए यहाँ पे क्या कहा हुआ है, आफ्टर हाउ मच टाइम विल द ट्रेन्स मीट, बस मीटिंग पॉइंट वहाँ पे कहा हुआ है कि मीट कब करेंगे, क्रॉस का नहीं कहा हुआ। तो मीट का मतलब ये डिस्टेंस अगर कवर कर लेंगे जो उनके बीच में है, जो 100 मीटर डिस्टेंस है इसको कवर करते हुए दोनों मिल जाएंगी। तो इसका हमें डिस्टेंस लेके और रिलेटिव स्पीड उसको फाइंड आउट करके कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, If Ram walks from his house at 5 km/h, he reaches school 5 minutes early. And he walks at 4 km/h, he reaches it 5 minutes late. What is the actual distance between Ram's house and his school? देखिए यहाँ इसका एक बिल्कुल एकदम शॉर्ट फॉर्म है, स्पीड माइनस जो यहाँ पे जो सेकंड स्पीड दी हुई है, ठीक है, वो डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस और बाय जो इनके बीच में जो डिफरेंस रहेगा, जो दोनों स्पीड हैं, मतलब पहले वाली स्पीड और बाद वाली स्पीड, कम या ज़्यादा वाली स्पीड यहाँ पे और उनका बीच का डिफरेंस यहाँ पर, इनटू टाइम इक्वल्स टू, ये टाइम यहाँ पर आ जाएगा किसमें, ये आवर्स में आएगा, अगर मिनट में होंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे 60 और इक्वल्स टू आएगी डिस्टेंस। ये फॉर्मूला हमारा होता है। तो डिस्टेंस में फाइंड आउट करनी तो यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए पहले वाली स्पीड क्या है 5 इंटू सेकेंड स्पीड क्या है उसकी 4 और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 1 इंटू टाइम। देखिए अब कितना है, 5 मिनट पहले पहुंच रहा है वो। ठीक है, 0 से, मतलब ये रेगुलर टाइम तो उससे 5 मिनट पहले पहुंच जाता है फर्स्ट वाली स्पीड से, और जो सेकंड जो स्पीड है उससे 5 मिनट लेट पहुंचता है। तो टोटल उसके बीच गैप कितना होगा, ये टोटल गैप देखना है 10 मिनट्स का। ठीक है, ये 10 मिनट यहाँ पर आएगा, तो 10/60, क्योंकि मिनट में है तो उसको आवर्स में कंप्लीट वो कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड हमारी है वो 5 km/h में है। तो यूनिट सेम होनी चाहिए, कंपल्सरी है इस फॉर्मूले के लिए, नहीं तो गलत आएगा हमारा आंसर। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। अब इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 4 3, तो ये आ जाएगा कितना 10/3, यही आपकी हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन राम्स हाउस एंड हिज स्कूल। ठीक है, 10/3 किलोमीटर में कहा हुआ तो डिस्टेंस आ जाएगा 10/3 किलोमीटर। ऑप्शन देखिए कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि इस स्पीड से जा रही थी, ट्रेन का भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इस स्पीड से एक ट्रेन जा रही थी, अब बीच में उसका कुछ वहाँ पे टेक्निकली प्रॉब्लम या एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो उसकी स्पीड इतनी कम हो जाती है, तो स्पीड का जो डिफरेंस रहेगा वो यहाँ पे लिखेंगे, दोनों स्पीड लिखेंगे यहाँ पे, और उनका जो डिफरेंस होगा वो नीचे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 5 और 4 का डिफरेंस था 1, और उससे कितना टाइम का वहाँ पे गैप हुआ, ठीक है, टाइम डिफरेंस, वो यहाँ पे आ जाएगा, और इनकी यूनिट सेम रहेगी डिस्टेंस की, सॉरी स्पीड और टाइम की। तो ऐसे नहीं करके हम ये टोटल हमारी इक्वल टू किसकी आएगी, डिस्टेंस की। ठीक है, ऐसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसका जो ट्रेडिशनल वे हो तो आप लोगों को सभी को पता ही होगा कि पहले हम डिस्टेंस मान लेंगे और टाइम मान लेंगे। अब यहाँ पे डिस्टेंस सेम रहेगी। देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस हमारा है सेम, तो फर्स्ट केस की स्पीड देख लेंगे पहले 5 इंटू टाइम। अब टाइम जो यूजुअल टाइम उसको मान लेंगे, और कितना उससे पहले पहुंच रहा है 5 मिनट, तो मतलब t-5। ठीक है, और यहाँ पर क्या लेंगे, जब 4 की स्पीड पे लेंगे तो t+4, इससे हम निकाल लेंगे डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से हम टाइम और वैसे निकाल सकते हैं, वो तो हुआ हमारा ट्रेडिशनल, ये है शॉर्टकट मेथड, इससे आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे आज की वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और अच्छे कोई टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।